क्या आपको पता है दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां आप पहुंचते ही कुछ सेकंड के लिए सब भूल जाते हो। शोर से भरी इस लाइफ में कभी कभी हमें बस एक ब्रेक भी चाहिए होता है। यह है असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ ना कोई ट्रैफिक है ना भीड़ है, तो बस सुकून जो धीरे धीरे अंदर तक उतर जाता है। हर कदम के साथ ऐसा लगता है जैसे आप खुद को फिर से महसूस कर रहे हो। और सबसे खास बात, यह जगह आपको याद दिलाती है कि कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है। तो आप भी थक गए हो तो यहाँ जरूर आइए, क्योंकि ये सिर्फ जंगल नहीं, दिल्ली के बीच एक छोटा सा सुकून है। हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे दिल्ली की सांसें थम जाती है। मैं आ गया हूँ असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको बहुत सारी तरह के स्पीसीज आपको बर्ड मिल जाएंगे और बहुत सारे प्रकार के आपको जानवर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको आने के लिए डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है। नियर बाय मेट्रो की बात करूँ तो यहाँ पे तुगलकाबाद मेट्रो है, वहाँ से आप गेट नंबर 1 से एग्जिट कीजिए। वहाँ बाय ऑटो या अपने प्रेफरेंस आपको जो भी अच्छा व्हीकल लगता है उसके थ्रू आप आ सकते हो। यहाँ पे आप खुद का भी व्हीकल लेकर आ सकते हो। यहाँ पे 2 व्हीलर से लेकर के 4 व्हीलर तक की पार्किंग है, वो भी एक रीजनेबल प्राइस पे। ये है दिल्ली की हिडन प्लेस। यहाँ पे बहुत सारे लोग कवर नहीं कर रहे हैं। मैं सोचा क्यों ना अपने दोस्त के साथ इस चीज़ को कवर करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप भी अगर दिल्ली में रहते हो या दिल्ली घूमने आते हो तो इस जगह को एक्सप्लोर करना ना भूले। क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे बहुत सारे कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं। अभी भी मैं आपको आप पीछे दिखा दूँ तो यहाँ पे भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ पे भीड़ भाड़ कुछ नहीं है। यहाँ ये हिडन प्लेस है और इसको कहा जाता है लंच ऑफ दिल्ली। लंच ऑफ दिल्ली क्यों कहा जाता है? ये 14 एकड़ में ये फैला हुआ है टोटल। यहाँ की टिकट प्राइस की अगर बात कर लूँ तो यहाँ पे 10 रुपीज़ है, जिसमें गोल्ड कार्ट भी इंक्लूड है। 10 रुपये की टिकट में गोल्ड कार्ट भी इंक्लूड है, जो गाड़ी लेकर के जाती 16 किलोमीटर की आपको सैर कराती है। हालांकि ये बहुत मॉर्निंग में ही निकलती है, उसके लिए आपको 6 से 8 के बीच में मॉर्निंग में आना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हैं उसमें। उसके बाद बंद हो जाती है, फिर आप पैदल ट्रैक कर सकते हैं। तो हम आए थे 12:30 बजे यहाँ पे, तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं। और पैदल ट्रैक करने में भी ये भी अपना सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक जरूर देखें। और आपको ये दिख रही होगी ऐसी कुछ टिकट आपको मिलेगी जैसे मुझे मिला है। और ये मेरी दोस्त है अर्चना। और देखिए टिकट तो ऐसी मिली है डॉक्यूमेंट टाइप में, मुझे नहीं लग रहा, मुझे देख करके मैं पहली बार ऐसा टिकट देखा हूँ। और ओनली 10 रुपीज़ है, देख सकते हो। मैं 2 लोग हूँ तो 20 रुपये चार्ज करें यहाँ पे। तो चलते हैं। और ये है अरावली फॉरेस्ट सेंटर। तो इसके पहले सबसे पहले चलते हैं। आप जब जंगल में ट्रैक करते हो तो आपको हो सकता है मे बी स्नेक वगैरह मतलब डंक कर ले। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं तो यही प्रे करता हूँ गॉड से आपको कुछ ऐसा ना हो। अगर मे बी अगर हो गए तो इस तरह का आपको प्रिवेंशन का मेथड जो दी गई है इसको फॉलो करना है। आप देख सकते हैं, या तो आप पॉज करके भी आप इस चीज़ को आप देख सकते हो। और आप देख सकते हो यहाँ से मैं आया हूँ तो यहाँ पे एक ये मिलती है आपको सर के, और ये मिलती है यहाँ पे। एक्चुअली ये नर्सरी है, तो नर्सरी में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि नर्सरी हमेशा से देखते आया हूँ कभी न कभी। मैं जाऊँगा अभी एडवेंचर करने के लिए। तो एडवेंचर करने के लिए ये रोड है, ये ट्रैक है। तो इस ट्रैक से आगे जाएंगे, अंदर ही आपको जंगल मिलेगी। और जंगल के साथ साथ आपको ट्रैक करके दिखाते हैं अंदर कितना ज़्यादा मतलब घना जंगल है। और अभी जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा जंगल है। और अभी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था दिल्ली में ऐसी कोई जगह है। और मेरे साथ है मेरी दोस्त अर्चना। मैं पूछता हूँ यहाँ पर आकर के मतलब क्या इसको मतलब फील आ रहा है, मतलब क्या इसको मतलब अपना एक्सपीरियंस मतलब दिख रहा है। तो आप ये बताओ कैसा लग रहा है यहाँ पे? मैंने तो सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा दिल्ली में। यहाँ पे आई हो कुछ अलग ही नज़ारे हैं यहाँ पे। और ये दिखाओ ना आप। ओहो, यहाँ पे देखो भाई, सबसे पहले ही जानवर मुझे दिख गई नील गाय। और ये देखो, और इस नील गाय को ना आप परेशान नहीं करते हो तो बिल्कुल ये भी आपको हानि नहीं पहुँचाएंगे। और अभी जैसे ही एंट्री लिया हूँ सबसे पहले नील गाय यहाँ पे दिख गई। और ऐसे ही आपको इसके अंदर बहुत सारे जानवर आपको दिख जाएंगे, लेकिन जानवर को आपको परेशान नहीं करना है, वो भी आपको परेशान नहीं करते हैं। जैसे मैं सुना था लंच ऑफ दिल्ली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और यहाँ पे मतलब ये दिल्ली से काफ़ी मतलब शोर शराबा की ज़िंदगी से ये मुझे अलग दिख रही है ना। हाँ। यहाँ पे मतलब एकदम पीसफुल है। अगर आप पीस चाहते हो, दिल्ली में रहते रहते एक शोर शराबा में आप बोर हो गए हो, तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए। क्योंकि यहाँ पे आकर के ना एक जो माइंड सेट रहता है एक शोर शराबा सुनने की, बहुत सारे लोग का एक रहता है जो हम शांत में जा कर के ऐसी जगह बैठे या घूमें
तो आप बिल्कुल यहाँ पे आइए। जैसे कि मैं आपको पहले बता भी दिया हूँ, यहाँ का नियर बाय मेट्रो है तुगलकाबाद, वहाँ से बाय ऑटो यहाँ पे आ जाइए, जो कि ऑटो वाले आपको 100 से 150 रुपये आपको चार्ज करेंगे। यहाँ तक आने की मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। यहाँ तक आपको आने के लिए तुगलकाबाद से या तो आप कैब से आ जाइए या तो ऑटो वगैरह से आ जाइए, या तो खुद का अगर व्हीकल है आपके पास तो यहाँ तक आप आ जाइए। यहाँ पे पार्किंग की भी फैसिलिटी है। यहाँ पे आने के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट टाइम बताता हूँ। यहाँ पे आप जितना मॉर्निंग में आते हैं उतने ही ज़्यादा आपके लिए मतलब बढ़िया रहेंगे, क्योंकि यहाँ से जो गोल्फ कार्ट मिलती है यहाँ से 6 से 8 बजे के बीच में मिलेगी आपको, और वो 10 रुपये की जो टिकट मिलती है उसके अंदर ही इंक्लूड रहती है। यहाँ पे बस चिड़िया की, यहाँ पे मोर की आपको आवाज़ सबसे ज़्यादा यहाँ पे सुनने को मिलेगी। और यहाँ पे और भी जानवर है, नीलगाय है, कुछ लियोपार्ड है, मतलब ऐसे ऐसे जानवर है, लेकिन जानवर से आपको कोई खतरा नहीं यहाँ पे, जब तक आप उनको हार्म नहीं पहुँचाते हो। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो कुछ चीज़ें आपको ज़रूर साथ में कैरी करना चाहिए, जैसे कि पानी की बोतल ज़रूर कैरी करें, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई स्टॉल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो पीछे पूरी की पूरी जंगल ही है, और जंगल में हम अभी बैठे हैं। तो यहाँ पे आप पानी की बोतल कैरी करें, और साथ में कुछ कुरकुरे चिप्स वगैरह जो भी आपको कैरी करना है, जो हल्के हैं वो कैरी करें ज़रूर अपने बैग में। और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये देख सकते हो आप मेरे पीछे पूरी की पूरी जंगल है, और इस जंगल में आपको पानी की कहीं पे स्टॉल वगैरह नहीं है। तो और यहाँ पे बहुत पीसफुल जगह है, जैसे कि मैं सुना था, मतलब यहाँ पे आने को वही चीज़ मैं देख भी रहा हूँ। और यहाँ पे जो आने के बाद आप एक्सपीरियंस करोगे, आप उस चीज़ को, वाइब्स को जो अंदर से आप फीलिंग करोगे, उस चीज़ को मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे आने के बाद ही कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे हम एक्चुअली हम दिल्ली में रहते, तो वहाँ पे हमेशा रोड पे मतलब शोर शराबा ही सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में एक ऐसी भी जगह है जैसे मैं सुना था, लेकिन यहाँ पे आप देख लो, खुद ही देख लो मेरे पीछे, मतलब पूरी की पूरी जंगल है, मतलब दूर दूर तक आपको जहाँ तक दिखेगी जंगल ही जंगल है। यहाँ पे आपको यहाँ पे जितना सवेरे हो सके, इसलिए भी मैं कहा था, पहले भी कहा था आने के लिए, क्योंकि आप सवेरे आते हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानवर दिखेंगे और पंछी भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, थोड़ा सा नहीं बहुत लेट आया हूँ बोल सकता हूँ, 12:30 बजे मैं आया हूँ, 12:30 PM पे आया हूँ यहाँ पे ज़्यादा मुझे पंछी या जानवर देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अभी क्या होती है ना, अभी मतलब डे में वो काफ़ी अंदर में जा कर के छिप जाती है। अगर आप मॉर्निंग में आते हो तो आपको मतलब सारे मतलब ट्रैक रोड पे, जैसे कि आप देख सकते हो ये ट्रैक आपको ऐसे ही आपको दिख जाएंगे। तो आप कोशिश करो आप मॉर्निंग में आने के लिए। देखो यहाँ पे आप जब ट्रैक करते हो तो इस तरह के कांटे भी आपकी मतलब शूज या तो स्लीपर वगैरह में लग जाते हैं। तो आप यहाँ पे आते हो तो चप्पल या फिर शूज खोल करके आप इधर उधर ट्रैक ना करें। अगर सेफ्टी इशू बताऊँ तो जैसे कि मैं और मेरे साथ मेरे दोस्त है अर्चना, यहाँ पे फ्रेंडली यहाँ पे घूम रहे हैं, कोई भी यहाँ पे सेफ्टी इशू कुछ भी नहीं है। और मैं सच बताऊँ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पूरी की पूरी जंगल है और दूर दूर तक कोई सड़कें नहीं है। यहाँ पे जो ट्रैक बनाए गए हैं एज ए नेचुरल है, वहाँ पे कोई भी कंक्रीट या ऐसा कुछ नहीं बनाया गया। तो अगर यहाँ पे नेचुरल जो ट्रैक को रखी गई है वो भी एक एडवेंचर का पार्ट होता है। मुझे अभी तक ऐसा फील ही नहीं हो रहा है जो ये मैं दिल्ली में हूँ। तो आप बताओ क्या ऐसा आपको लग रहा है यहाँ पे मैं दिल्ली में हूँ? मेरे को भी ऐसा बिलीव नहीं हुआ कि ये ऐसा दिल्ली में हो सकता है, बट यहाँ पे आए हम और सच में ये बहुत अलग जगह है दिल्ली से। दिल्ली में बहुत शोरशराबा होता है, तो और ये बोलो, आप बोलो। नहीं बोलो। तो ये बहुत सुनसान सा एरिया है, शांत सा एरिया है, बहुत लोग यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं। और अगर आप ये बताओ यहाँ पे कोई सेफ्टी इशू आपको कुछ ऐसा लगा? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, सेफ्टी इशू सब कुछ सही है। क्योंकि यहाँ पे जब आप जंगल देखते हो, जैसे कि आप बहुत सारे मतलब यहाँ पे दिल्ली का कुछ केसेस भी आप सुनते होगे, जो यहाँ पे ये होगी वो होगी, जो भी यहाँ पे जो ट्रैक है ये गवर्नमेंट के अंदर ऑर्गेनाइज है। तो यहाँ पे आपको पूरी सेफ्टी के भी वो ख्याल रखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं मिलता है। और यहाँ पे अगर कुछ भी ऐसा भी आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो ध्यान यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, जो कि आपको काउंटर के ही पास आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा।
चढ़ना थक गई है। और ये मोड़ देख सकते हो भाई, और ये मोड़ आर्टिफिशियल है, नेचुरली नहीं है। हालांकि ये मोड़ पे ही बैठी है, मैं दूर से अगर दिखाऊं, ये मोड़ पे ही बैठी है, ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। और बाहर तो अभी काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है। दिल्ली में बताऊं भाई, टेम्परेचर के कारण ना यहाँ पे कोई भी जगह पे ना आप अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे समर में। जैसे मैं यहाँ पे अभी आया था तो बहुत अच्छी मौसम थी, यहाँ पे वेदर बहुत सही थी, मतलब बादल लगी हुई थी। और अभी इतना ज़्यादा मतलब धूप हो गई है, यहाँ पे हालत ख़राब हो गई इसकी। और अभी ये रेस्ट कर रही है, मेरी भी हालत ख़राब हो गई है। मतलब थोड़ी बहुत हम ट्रैक करते हैं और इतना ज़्यादा टेम्परेचर है दिल्ली में। दिल्ली में भाई अगर शिकायत है तो बस टेम्परेचर से है और यहाँ के पॉल्यूशन से है, और बाद बाकी किसी चीज़ से नहीं है। यहाँ पे इतना ज़्यादा है क्या, हम कहीं पर भी मतलब जाते हैं गर्मी में एक्सप्लोर करने के लिए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करना, फेस करना पड़ता है। जैसे कि मेरी आईफोन है, आईफोन जैसे ही हीट होता है टेम्परेचर अलर्ट आ जाता है। टेम्परेचर अलर्ट के बाद हम कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते, मतलब अच्छे अच्छे जगह को कभी कभार मिस हो जाती है। तो ये यहाँ पे टेम्परेचर दिल्ली में ज़्यादा है। अगर यहाँ पे आते हो तो आप थोड़ा सा रेस्ट करके, इसलिए मैं पहले भी बोला हूँ मॉर्निंग में आप आओ तो मॉर्निंग में टेम्परेचर सही रहता है, तो वो बेस्ट टाइम होता है विजिट करने का। क्या यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या स्पीसीज है, और देख सकते हो ये आपको इससे भी ज़्यादा वैरायटी के आपको इसके अंदर पक्षी वगैरह देखने को मिल जाएंगे। आप जैसे एंट्री लेंगे तो आपको ये बटरफ्लाई पार्क मिलेगी। बटरफ्लाई पार्क में ऐसा कुछ नहीं है, आपको बटरफ्लाई पार्क से पहले मुझे जहाँ तक लगता है आपको जंगल ट्रैक करना चाहिए था। क्या जैसे हमने कराया, हमने सबसे पहले जंगल ही ट्रैक कराया, क्योंकि टाइम कम थी तो इसलिए सोचा मैं जंगल ही ट्रैक कर लेता हूँ। क्योंकि ये बटरफ्लाई पार्क है तो ऐसी ऐसी पार्क तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, फिर नेचुरल नहीं लगता क्या है ना। तो इस पार्क कुछ है भी नहीं, हाँ इसमें कुछ है भी नहीं, कुछ ऐसा कुछ दिखाने लायक। मैं अभी आपको पीछे दिखा देता हूँ। ऐसे ये आपको नॉर्मल पार्क जो आपको दिल्ली में मिलती है वैसी है। अब इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर नर्सरी के अंदर आ गया हूँ, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था। तो अभी मैंने जंगल ट्रैक वगैरह सारा कुछ कर लिया है, तो इसलिए मेरे पास कम टाइम था तो इसलिए मैंने सोचा मैं सबसे पहले जंगल ट्रैक वगैरह कर लेता हूँ। और ये नर्सरी के अंदर ऐसा कुछ है नहीं, बस यहाँ पे पेड़ पौधे क्या। हाँ ऐसा कुछ आपको मतलब बड़ा भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा छोटे एरिया में। और नर्सरी आप देख सकते हो, ये रहा आपको ऐसे से आपको मतलब दिख जाएगी, मतलब ऐसे यही है। अब बस इतने ही एरिया में से ही आया था, ये सामने आपको दिख रही होगी, ये है गेट, मेन गेट। और यहीं से आया था, बस इस एरिया में ये नर्सरी आपको देखने को मिल जाएगी। अभी हम बटरफ्लाई पार्क में गए थे, लेकिन वहाँ तो कुछ ऐसा बटरफ्लाई मुझे देखने को नहीं मिला। मुझे क्या, इसको भी नहीं मिला, हमें देखने को मिला ही नहीं क्या। और यहाँ पर पता नहीं क्यों बटरफ्लाई पार्क दी गई है उसके नाम, ये मुझे नहीं मालूम। हाँ जंगल में मुझे बटरफ्लाई दिख गए वहाँ पे, और भी जानवर दिख गए वहाँ पे, पंछी भी दिख गए। तो अब सारी ट्रैकिंग कर लिया हूँ और अभी टाइम हो गई निकलने की। और निकलने की होगी, उससे पहले मैं अपने दोस्त को लेकर के यहाँ पे आया था, और वो इस चीज़ से कितना यहाँ आकर के कितना ज़्यादा ये सेटिस्फाई है, और क्या इसको यहाँ पे आने के बाद वर्थ लगा, और यहाँ पे क्या इसका एक्सपीरियंस रहा, तो ये अब ये बताएगी। आप बताओ। तो मैंने सोचा नहीं था कि दिल्ली में ऐसा कुछ होगा। हाँ। ये बहुत हिडन प्लेस है, और दिल्ली में बहुत ऐसा होता है कि पॉल्यूशन है, बहुत रोड पे बहुत शोर होते हैं। ये है कि पूरा शांत सा प्लेस है, बहुत सारे ट्रीज वगैरह हैं यहाँ पे, बर्ड्स के बहुत साउंड्स हैं। आप मतलब बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस है, एकदम पीसफुल। जैसे हम दिल्ली में रहते तो एक शोर शराबा की जिंदगी जीते हैं, वहाँ पे हमें ऐसा लगता ही नहीं। एक शांत ऐसी जगह जहाँ पे जाकर के एक हम अपना जाकर के वहाँ पे एक शांति पल बिताएं। तो अगर आप भी अगर यहाँ पे फैमिली के साथ आते हो तो बिल्कुल आइए, फ्रेंड के साथ आ सकते हैं, और सोलो भी आ सकते हैं, यहाँ पे। और बात करूँ यहाँ पे सेफ्टी की, जैसे भी मैं पहले भी तुम बताया हूँ, और अपनी फ्रेंड से भी लास्ट में भी पूछ लेता हूँ, क्योंकि जंगल ट्रैक है तो आपको हो सकता है लगता होगा यहाँ पे कुछ सेफ्टी इशू भी है या नहीं, तो यही बताएगी। तो ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं, सेफ्टी इशू तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बस यही प्रॉब्लम हो जाती है कि आप ज़्यादा धूप में गर्मी में मत आओ,
क्योंकि बीच में आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे, प्यास लगेगी। हाँ, तो तो ये यहाँ प्रॉब्लम पे हो सकती हाँ है। जैसे कि ये भी बताइए, क्योंकि दिल्ली में अभी चल रही मिड जून, तो मिड जून में क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए आप मॉर्निंग में, और मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे बेस्ट टाइम होता है विजिट करने का, क्योंकि मॉर्निंग में जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको बर्ड के जितने भी स्पीसीज है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएंगे देखने को। जानवर भी यहाँ पे बहुत प्रकार के हैं, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अभी धूप है तो क्या है ना, वो सब भी अंदर जा करके छुप गया इन मीन्स वो भी अपना एक छाया में जाकर के जंगल के काफ़ी अंदर घना जंगल में जाकर के बैठ गया है। तो अगर आप इस समय में आते हो लेट करके तो आपको वो चीज़ सब आप मिस कर दोगे क्या, है ना। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, फिर हम आगे मिलेंगे, फिर अपने दोस्त के ही साथ में बनाऊंगा, और अपनी जितने भी वीडियो आएगी ये अर्चना के साथ ही मैं करूंगा। जहाँ की भी आएगी, दिल्ली की आएगी, हरिद्वार की, ऋषि, हिमाचल में किसी भी जगह के आएगी, चाहे उत्तराखंड में, चाहे कश्मीर की, मतलब हम दिल्ली से आगे भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो जितने भी आप वीडियो आएगी अर्चना के साथ ही आएगी। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे हमारी जो वीडियो आएगी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छी लगी वो वीडियो तो आप लाइक भी कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। टाटा, बाय।